बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज की जो हमारी चेकलिस्ट है, चौथी चेकलिस्ट, उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता है, आपके पास जो इस टाइम स्किल आ चुकी है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ चुके, आपको वीएससी की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपको फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपको कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। गाइस, एक दो तीन चार पाँच छः, जब ये छः चीज़ें आपकी चेकलिस्ट के अंदर आई, आपको टेक्निकल चेकलिस्ट अलग से मिल गई, डेली चेकलिस्ट अलग से मिल गई, ट्रेड मैनेजमेंट चेकलिस्ट मिल गई। आपने ये सब कुछ करने के बाद आपने एक एक्शन लिया। वो एक्शन क्या था कि अप थ्रस्ट ब्रेकआउट हुआ और लेवल के ऊपर रिटेस्ट हुआ, अप थ्रस्ट हुआ। अप थ्रस्ट के बाद यहाँ ग्रीड लेवल आ जाता है या फेयर लेवल आ जाता है कि कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, मैं कहीं अपना क्या कहते हैं ना, अपनी इक्विटी से हाथ ना धो बैठूं, मेरा कैपिटल कहीं कम ना हो जाए। और किसी के पास होता है कि यार आज ट्रेड बहुत अच्छी आ गई है, तो एक तो फेयर लेवल, ग्रीड लेवल होता है कि आज तो भाई इसी ट्रेड के अंदर ना मैंने अकाउंट डबल कर देना है, आज मैंने इसी ट्रेड के अंदर सारा रिस्क ले लेना है। ये भी गलत है। ऐसी सिचुएशन में अपने फेयर और ग्रीड के दरमियान एक तीसरी चीज आती है, रिस्क मैनेजमेंट। इस मार्केट के अंदर आपने हमेशा एक गुंजाइश रखनी है, एक विंडो रखनी है। वो विंडो क्या होती है, वो गुंजाइश क्या होती है कि यार मैं कंपाउंड इफेक्ट के साथ चलूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करता हुआ चलूंगा, मैं कभी एक ट्रेड के ऊपर अपना सारा कैपिटल एक्सपोज नहीं करूंगा। मतलब अ, मेरे अकाउंट में 1,000 डॉलर पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट के अंदर 1,000 डॉलर पड़ा हुआ है और मुझे ट्रेड करनी है, तो मुझे अपनी इस ट्रेड्स के अंदर रिस्क को कैसे मैनेज करना है। इस टाइम यूनिवर्सल जो लॉ है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार आप एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क लो। यानी मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लूँ, 1,000 डॉलर के ऊपर आप एक ट्रेड के अंदर 10 डॉलर रिस्क लो। कहीं लिखा हुआ है कि आप 2% रिस्क ले लो, यानी आप 20 डॉलर रिस्क ले लो एक ट्रेड के अंदर। इससे ज्यादा आपका रिस्क ना हो अगर आपका। अच्छा, इससे तीसरी चीज क्या है, अगर किसी का, जैसे मैं, मेरा ख्वाब है कि आप सब 1 मिलियन का डॉलर चलाएं, 1 मिलियन डॉलर का अकाउंट हो। मैं खुद इस चीज़ की तरफ, इस सफ़र में हूँ कि मेरे पास लाइव 1 मिलियन डॉलर का अकाउंट होना चाहिए। इंशाल्लाह कमिंग 1-2 सालों में ये अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेगा। अगर मेरे पास 1 मिलियन का अकाउंट है तो मैं 1% भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो 0.25% रिस्क लूंगा। बात फॉलो कर रहे हो? मेरा 0.25% भी बहुत ज्यादा बन जाएगा ना। देखो, 1 मिलियन डॉलर का अकाउंट बन गया 10 लाख डॉलर का अकाउंट ना, ऐसे ही है। अब 10 लाख डॉलर के अकाउंट का 1% कितना बनता है? 10,000 डॉलर, ऐसे ही है। और 10,000 डॉलर अगर मैं 0.5% लगाऊं तो मेरे पास कितना है? 2,500 डॉलर। तो मैं एक ट्रेड के अंदर पीकेआर की बात करूं तो तकरीबन 7-8 लाख का रिस्क लेता हूं तो इनफ है मेरे लिए, ऐसे ही है। यानी 10 लाख डॉलर के अकाउंट के ऊपर मैं 0.25% रिस्क लूंगा, तो यार मेरे लिए ये भी बड़ा है। अगर मेरा एक ऐसा हिट हो जाता है तो मेरे लिए 7 लाख की बात है ना, ऐसी। इसी तरह अगर आपका 1,000 डॉलर का अकाउंट है तो आपके लिए 10-20 डॉलर इनफ है। आप कहो यार मैंने 2% रिस्क लिया है तो ये पाकिस्तानी 6-7 हज़ार रुपया बनता है, तो मैं एक ट्रेड के अंदर इतना रिस्क लूंगा। ओके, बाकी मेरा 980 डॉलर, 990 डॉलर मेरा सेव रहेगा। ओके, ये सारी चीजें सिनेरियो बताई कि एक ट्रेड लेने से पहले आप अपने एसएल की विंडो, अपने लॉस की विंडो पहले कितनी ओपन करते हो। यहाँ मैंने आपको कल अकाउंट दिखाया, लोगों ने 80-90% एक ही ट्रेड के अंदर रिस्क ले लेते हैं, तकरीबन पूरा अकाउंट ही रिस्क पे होता है। ओके, तो आज हमें इन सब फैक्टर्स से बचने के लिए हमें अपनी ट्रेड से पहले एक प्लान करना है, जिसको मैंने कहा, उस प्लान को मैं नाम दे रहा हूँ कि हमने चेकलिस्ट बनानी है। उसका नाम क्या है हमारी चेकलिस्ट का? रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट। हमारे उस्ताद साजिगोरी साहब हमें कहते हैं कि जब भी आपको एंट्री मिलती है तो आप क्या करो, उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करो। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अकाउंट जैसे ही ओपन करते हो, वीक जैसे स्टार्ट करते हो, तो आपने एक कोटेशन के मुताबिक, एक कोड के मुताबिक आपने चलना होता है। ऑलवेज सेट ड्रा डाउन टारगेट। लेट्स सपोज मैंने
$1000 का अकाउंट बनाया और कल मंडे है, कल क्या है, मंडे है, और मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले मंडे टू फ्राइडे इस 5 दिन के अंदर अपनी बुरी से बुरी सिचुएशन को क्या कर लूं, सोच लूं। ऑलवेज सेट ड्रा डाउन के टारगेट, यानी मैं वर्स्ट सिचुएशन के पहले से ही तैयार हो जाता हूं। अगर इस 5 दिनों के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक इस बुरे से बुरा भी अगर मेरे पास अगर मेरा ट्रेड बुरी हुई, अगर मेरे से गलती हुई, तो मैं मैक्सिमम कितना लॉस बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसको कहते हैं ऑलवेज सेट ड्रा डाउन टारगेट। यहाँ लोग प्रॉफिट के बारे में तो सोचते हैं लेकिन लॉस के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो हमारे उस्ताद सायोरी साहब कहते हैं कि ऑलवेज सेट ड्रा डाउन टारगेट, पहले ही अपना वर्स्ट सिचुएशन सोच लो। तो अगर आपके पास अकाउंट है $1000 का, तो आप यहाँ 5% भी लिख सकते हो कि मैं पूरे वीक के अंदर नूरुल हसन कितना लॉस बर्दाश्त करूंगा। 2%। यहाँ 5%, लेट्स 5% कर सकते हो, जो बनता है $50। मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि इस पूरी सिचुएशन में इस 5 दिन के अंदर, अब एनएफपी न्यूज है और कुछ भी मार्केट एक स्पाइक के साथ अकाउंट को डबल भी कर सकती है, माइनस भी कर सकती है। तो मैं उस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि मेरा $950 हर हाल में क्या होगा, सेफ होगा। मैं जस्ट $50 का रिस्क लूंगा। अब मेरे ऊपर यह है कि मेरी मर्जी है कि मैं पर ट्रेड $10 रिस्क लूं, तो और मेरे 5 के 5 एसएल हिट हों, तो टोटल मेरा $50 जाएगा। ऐसे ही है। अगर आप कहते हो कि नहीं यार, मैं 5 ट्रेड नहीं लेना चाहता, मैं $50 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 10 ट्रेड्स के अंदर, तो आप पर ट्रेड सिर्फ $5 क्या करोगे, एसएल लोगे। इस तरह से आप 10 ट्रेड कर सकते हो, यानी 10 के 10 आपके एसएल हिट हों, फिर जाके आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ $50 माइनस होंगे। ओके, आपने वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोच लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, उस मार्केट के अंदर एंटर होते हो। गाइस, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट को पहले से ही कैलकुलेट करना। यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, $1000 का अकाउंट है और 0.1 की मिनी लॉट ओपन कर ली और पता लगा $300 की फ्लोटिंग चल रही है, पीछे $700 रह गए। ये कौन सी ट्रेड थी बताएं। $6000 का अकाउंट है, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। बुरी अपने आप को ना, जब कहते हैं कि अच्छा सोचें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। तो जब बुरा वक्त आया तो हमारा तो इस टाइम, मैंने कल आपको अकाउंट दिखाया, एक लड़के का अकाउंट है $6000, इसमें से $4000 की फ्लोटिंग चल रही है। तो ये कौन सी ट्रेड है, ये तो कोई ट्रेडर नहीं है, तो गैम्बलर्स हैं। हमने क्या करना होता है, कारोबारी बिजनेसमैन की तरह आप एक, मैं हुरैरा को और सबको एक बात कहता हूँ, हमें सर अब्बास साहब ने ये बात बताई कि आसिम, मार्केट कल भी खुलेगी, सवाल यह है कि आप कल, आपके पास पैसे होंगे ट्रेड करने के लिए। आमिर क्या बात की है। ये मार्केट कल भी खुलेगी, हाँ क्या हमारे पास पैसे होंगे ट्रेड के लिए? हाँ, तो आप अपना कैपिटल बचाओगे तो कल में मार्केट हैज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। इसलिए हमारा, हमने अपने पैसे बचाने हैं, तो हम इस मार्केट के अंदर, मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं कि हमारी जीत इसी में है कि हम ज्यादा देर तक खेलते रहें। जुमला क्या है, ज्यादा देर मार्केट में खेलते रहे। ज्यादा देर मार्केट तक। इसलिए आपने क्या करना है, कंपाउंड इफेक्ट के साथ काम करना। अब कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपके साथ एक एक्सेल शीट ओपन की है। अब देखें, अब ये मैं लूजिंग सिनेरियो बता रहा हूं, आपके अकाउंट में सिर्फ $1000 हैं। आपके अकाउंट में क्या है, हजार हजार डॉलर डॉलर मैं हमेशा कहता हूं पहले बुरे के लिए सोचें। आप पर ट्रेड सिर्फ $10 रिस्क ले रहे हैं। पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हैं, $10, 10 डॉलर। मानी 1% रिस्क ले रहे हैं। तो आप देखें, आपने एक ट्रेड लूज की, $990 हो गया। ऐसे ही है। अब जी। 990 का आपने 1% लेना है, तो वो कितना बनेगा, $9.9। आपने ये भी लॉस कर दिया, तो कितने रह गए, 980। 980। आपने 1% दोबारा लॉस कर दिया, अब 980 का 1% कितना बनेगा, 9.8, वो 970 रह गए। अगर आप हाँ। इस सिनेरियो के साथ चलते हैं, तो ये ये एक्सेल शीट हमें क्या बता रही है कि आप इस तरह से सिर्फ 1% रिस्क भी लेना $1000 के ऊपर, तो फिर भी आप
बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं, ये 300-500 ट्रेड्स फिर भी ले सकते हैं। मतलब मैं नहीं समझता कि आप इतने बुरे ट्रेडर हो कि आपकी 100 की 100 ट्रेडें, 200 की 200 की ट्रेडें ऐसा लेट हो। ऐसा हो सकता है? जितनी आपकी ट्रेनिंग हुई पड़ी है। मैं यकीन करो एक ऐसे ट्रेडर को जानता हूं, पता है वो क्या करता है? वो डेली के लेवल लगाता है। ओके, डेली के लेवल लग गए, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर पेंडिंग सेल लगा देता है और यहाँ पेंडिंग बाय लगा देता है और मार्केट को छोड़ देता है। यहाँ क्या लगाता है, लेवल्स के ऊपर पेंडिंग सेल और पेंडिंग बाय लगा के छोड़ देता है और ऑलवेज प्रॉफिट में होता है वो। समझ रहे हो? हम्म, वो सिर्फ देखो इतनी छोटी सी एक टेक्निकल टेक्निक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आती है ना, सिर्फ वो क्या करता है, किसी रेजिस्टेंस के ऊपर सेल ऑर्डर और सपोर्ट पर बाय ऑर्डर लगा देता है, वो प्रॉफिट में है। समझ रहे हैं? तो हजूरे वाला आपके पास तो वीएसए की टेक्निक है। अगर आप सिर्फ कहें यार मैं सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा, सिर्फ ब्रेकआउट और कोई ट्रेड नहीं करूंगा, आप प्रॉफिट में होंगे। कोई कहे यार मैं जिस रेंज को ट्रेड करूंगा, आप फिर प्रॉफिट में होंगे। मसला तब आएगा जब आप मनी मैनेजमेंट के रूल्स को ब्रेक कर देंगे, जब आप दरमियान में कूदना, अब दरमियान में यहां से बाय सेल शुरू कर देंगे। मसला तब आएगा, अभी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, आप पहले से ही यहां सपोर्ट के ऊपर सेल करके बैठ जाएंगे। मसला कब होगा, अभी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ होगा, आप यहां से बाय करके बैठ जाएंगे। ओके, मार्केट ट्रेंडिंग के अंदर है, आप यहां से सेल खोल के बैठ जाएंगे, ट्रेंडिंग को भूल जाएंगे। समझ रहे हो? इसी तरह आप फिर भी आप जैसे मर्जी ट्रेड करो, रंग बिरंगे तरीकों से ट्रेड करो। अगर आप आज की इस चेकलिस्ट को समझ गए कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ पहला रूल क्या है कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अपने हाथ से नहीं जाने देना, मैं पर ट्रेड इतनी रिस्क लूंगा और टोटल मेरा $50 अगर एक दिन में उड़े, 2 दिन में उड़े या 3 दिन में उड़े, उसके बाद मैं वीक में ट्रेड नहीं करूंगा। सिर्फ एक छोटा सा रूल, अगर ये बात मेरी आपके दिमाग के किसी नस में बैठ गई तो मजे हैं आपके, उसके बाद आप मार नहीं खाते इस मार्केट के अंदर। ये लोड साइज के लिए है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि 1% कैसे लेना है, $1000 लिया और यहां आपने क्या रखना है, आप कहते हो कि यार मैं क्या कहते हैं ना, $30 मेरा SLR है। आपको पता है आपकी लोड साइज क्या बन रही है, 0.03, ऐसे ही है। जी। अगर आप कहते हो नहीं यार मेरा एसएल जो है ना 50 पिप का आ रहा है, एसएल क्या आ रहा है, 50 पिप का, यस। तो आप देखें आपकी लोड साइज क्या बन रही है। 0.02। ओके, आप कहते हो नहीं यार मेरा एसएल जो है 100 पिप का एसएल है। तो आपकी लोड साइज कितनी बन रही है? 0.01। समझ रहे हैं? ये मैंने एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि लूजिंग सिनेरियोज में क्या है कि अगर आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखो, अपने लॉसेस को कट करो और प्रॉफिट को चलने दो, और दूसरा आप सिर्फ अपना अकाउंट शुरू करने से पहले ही अगर आप ये सोच सकते हैं कि मैं पहले ड्रा डाउन के बारे में सोचूंगा फिर आगे चलूंगा। अच्छा, दूसरा, आप आखिरी बात, आप में से लोगों ने सवाल नहीं किया, सर जी मेरा $1000 का अकाउंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने $50 पूरे वीक का सोचा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा $50 अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं ट्रेड छोड़ हम्म, दूंगा। अगर उस वीक के अंदर मेरा प्रॉफिट ही होता रहता है तो तब मैं क्या करूं? तब मैं कहूंगा धड़ाधड़ ट्रेड करते रहो। तब मैं क्या कहूंगा, हम्म, धड़ाधड़ ट्रेड करते यानी रहो। हमने अपनी एसएल विंडो छोटी कर दी है और टीपी विंडो क्या कर दी है, वो हमने बड़ी ओपन है। कर दी है। क्या कर दी? इन्फिनिट है। हम्म। जब जब आप इस मैकेनिज्म को समझ गए ना, यार मैं ट्रेडर अच्छा तब भी बनूंगा जब मेरा रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा होगा, जब मैं अपने एसेट्स को एक्सेप्ट करूंगा। ओके, जी। तो मैं इस मार्केट के अंदर सरवाइव कर जाऊंगा। इस मार्केट ये मुझे नहीं गिरा सकती। यहाँ जितने लोग भी मार खाते हैं ना, बड़े सियाने और अच्छे, उनके पास शायद बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी सारी ठीक होती है, मसला कहाँ होता है, डिसिप्लिन में। मेरे इस टाइम ना 4 मसले चल रहे थे, मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किए। अब मेरे मसले काफी बेहतर हो गए, मैं एसएल के बगैर ट्रेड करने लग गया था। ओके, मैं मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर रहा था, मतलब एक ही टाइम 0.01 की ना 10-20 ट्रेड्स का टीका ओपन कर दी, मल्टीपल ट्रेड्स। ओके, तीसरा मैं क्या करने लग गया था, मैं ट्रेड जर्नल जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंटेन ही नहीं कर रहा था। चौथा, न्यूज को ऊपर ओवर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। समझ रहे हैं? अब मैंने क्या ठीक। किया, इन सब पर अबूर हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, अब आपके लिए गुजारिश यही है कि आपको पूरी ट्रेडिंग के अंदर एक बात, कि यार जो मैं हर चेकलिस्ट को क्या कहते हैं बाईपास करूंगा, एक चेकलिस्ट तो स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा,
वो क्या होगी? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। बस ट्रेडिंग यहाँ आकर एंड हो जाती है। मैं जितने बड़े बड़े, अब देखो जैसी लीवी मोर हो गया, इन इन लोगों ने बहुत अच्छे ट्रेडर थे, इनकी किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस खुद बंदे ने खुदकुशी की थी। क्या है? सिर्फ रिस्क एंड रिवार्ड के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी थी इसने, और बैंक करप्ट हो गया था। ओके। जब भी आपका रिस्क ज्यादा आ रहा है, रिवार्ड छोटा आ रहा है, ऐसी ट्रेड नहीं करनी है आपने। ओके। ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। और इसी के अंदर सब कुछ है कि अपना ड्रा डाउन टारगेट सेट करो, और उस जो एसएल आपका बनता है उसको डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर डिवाइड कर दो, और सुकून से पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड करो। तो ये थी आज की चेकलिस्ट के रिस्क मैनेजमेंट को कैसे आपने अंडरस्टैंड करके आपने इस ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करना है। तो उम्मीद है आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।